hey guys, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन। दोनों ही रेगुलर कोर्सेज हैं, लेकिन इंडिया में ना 60% से ज्यादा बच्चे इन दोनों में से ना कोई एक कोर्स को जरूर चूज करते हैं। एक तरफ रखेंगे बीए, कंपेयर करेंगे बीएससी के साथ। देखिए, बीए कोई भी कर सकता है और बीएससी साइंस वाले बच्चे ज्यादातर प्रिफर करते हैं। तो दोनों में से किस कोर्स में ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में, जॉब किसमें ज्यादा है, कौन सा कोर्स ज्यादा टाइम देगा कुछ एक्स्ट्रा हटके करने का, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों लोगों की मदद कर चुका हूं, लाखों स्टूडेंट की मदद कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। आज है आपका नंबर, आपको कैरियर क्लियरिटी देना मेरा इस वीडियो का मोटिव है। बीए वर्सेस बीएससी के लिए, मतलब दोनों में कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेड है, वो हम आज के वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। एंड ऑफ द वीडियो तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने वाली है। एक तरफ रखा है पैरामीटर, मतलब बेसिस, जिसके बेसिस पर बीए को और बीएससी को, बैचलर ऑफ साइंस को हम कंपेयर करने वाले। देखिए, बहुत अलग अलग कोर्सेज हैं, तो डिफरेंस को समझना उतना ही इजी हो जाएगा और मैं और इजी बना दूंगा अपनी सिंपल भाषा में। फोकस, कोर्स का फोकस क्या है? देखिए, अगर आप बीए करेंगे तो यहां पर ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज और लिटरेचर पे एम्फेसिस और फोकस होने वाला है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको ह्यूमैनिटीज पसंद है, सोशल साइंस पसंद है, लैंग्वेजेस या फिर लिटरेचर में कैरियर बनाना है, आंख बंद कर आप बीए कोर्स को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट और आप साइंस, मैथमेटिक्स या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बीएससी को परस्यू करेंगे। दोनों का मेजर फोकस है, एक तरफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस, एक तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस मैटर करता है या फोकस करता है कि आप बीए किस फील्ड से या फिर बीएससी किस फील्ड से करने जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, यहां पर इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि ये सोशल साइंस को टारगेट करते हैं। वहीं पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स जैसे सब्जेक्ट आपको बीएससी में पढ़ने मिलते हैं। और कहीं ना कहीं आपको एक स्पेशलाइजेशन भी चूज करनी पड़ती है। जब आप वो स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपके बढ़ जाते हैं उसको। ठीक है, तो अगर आप बीए इंग्लिश से करते हैं तो इंग्लिश रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा होंगे, बीए इकोनॉमिक्स से करते हैं तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा होंगे। वहीं पर बीए हिस्ट्री से, बीए हिस्ट्री की तो बात हो गई, हिस्ट्री के सब्जेक्ट होंगे। बीएससी मैथमेटिक्स से करते हैं, फिजिक्स से करते हैं, बायो से करते हैं, बायोटेक से करते हैं, कंप्यूटर साइंस से करते हैं, तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपके बढ़ जाते हैं। सिंपल हो पा रहा है? ठीक है, एलिजिबिलिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। आज के टाइम में दोनों के लिए ही सीयूईटी एंट्रेंस आपको देना पड़ता है अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं। सेम परसेंटेज, 12th आपका 50% से भी अगर क्लियर है, सीयूईटी में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ है बीए, एक तरफ है बीएससी, दोनों का एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। आपको 12th के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए। सीयूईटी के लिए ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है 12th के साथ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है सीयूईटी का और 12th बोर्ड का, तो आप इजीली मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की जैसे मैंने बात करी, तो सीयूईटी यहां पर भी और सीयूईटी यहां पर भी। बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपको सिर्फ 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे, चाहे वो 50 हो, 90 हो, मैटर नहीं करता, बीए में भी और बीएससी में भी। अच्छा, मेरी कॉलेज रिव्यू की वीडियोस, वीडियोस क्या होता है, वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज रिव्यू बाय सुनील अधिकारी सर्च करना है। वहां पर कुछ ऐसे कॉलेजेस हम रिव्यूज बनाते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एंट्रेंस नहीं भी दिया तब भी आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज रिव्यू बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे हम रिव्यूज करते रहते हैं हर वीक उन कॉलेजेस के जहां पर एडमिशन लेना काफी इजी है इन कंपैरिजन टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस, या आपके जो भी ड्रीम कॉलेज है, टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन लेना काफी मुश्किल। ठीक है, फीस बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए दोनों की सेम है, फिर भी अगर आपको ग्राउंड रियलिटी बताई जाए तो काफी कम है बीए की, थोड़ी सी ज्यादा आपको मिलेगी बीएससी की। लेकिन अगर आप इनको प्रोफेशनल कोर्सेज से कंपेयर करेंगे, बीए को कंपेयर करो बीबीए से, तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। बीएससी को बीटेक से कंपेयर करो तो जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। दोनों ही बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करके देंगे। अगर आप चाहे तो डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, अगर और भी आपके पास पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो आप 10 to 20,000 में ही डिस्टेंस के थ्रू अपना बीए या फिर बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं, टोटल 3 इयर्स का। ठीक है, तो ये समझ में आ गई हमें फीस की बात। स्किल्स डेवलप, अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो भैया समझ में क्या आता है, स्किल कौन सी डेवलप होती है, हमें सीखने को क्या मिलता है। देखिए, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, मतलब किसी भी चीज को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। ठीक है, राइटिंग स्किल आपकी डेवलप होती है, रिसर्च स्किल,
एनालिसिस ऑफ सोशल इश्यूज, मतलब दुनिया भर की समझ आपको डेवलप होती है। यहां पर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको डेवलप होती है। रिसर्च स्किल, डाटा को एनालाइज करना, क्योंकि नंबर्स बहुत है तो डाटा एनालिसिस की स्किल डेवलप होती है। और लेबोरेटरी की स्किल यहां पर डेवलप होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल यूनिक चीज है। कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आप बीए कर टीचिंग में जा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, जर्नलिज्म है, पब्लिक रिलेशन है, सोशल वर्क है, साइकोलॉजी है, लॉ है, मैनेजमेंट है। तो ज्यादातर जो हमारे बीए ग्रेजुएट होते हैं ये इन फील्ड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। वहीं पर बीएससी ग्रेजुएट रिसर्च को, लैब को, साइंटिस्ट वगैरह जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, स्टैटिशियन या फिर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में फ्यूचर में जाके वर्क करते हैं। स्पेशलाइजेशन दोनों में बहुत ज्यादा है। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशलाइजेशन चूज करने का तरीका क्या है? अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी स्ट्रेंथ उससे मैच करिए और अपना फ्यूचर गोल मैच करिए। जहां पर भी ये चीजें अलाइन मिलती है वो स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, दुनिया भर की 50 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन बीए ऑफर करता है। वहीं पर बीएससी भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, पीसीएम वालों के लिए भी, पीसीबी वालों के लिए भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, बायोटेक जैसी शानदार स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है। अगर हम जॉब मार्केट के बारे में बात करें तो यहां पर बहुत डाइवर्स है। मतलब आप बीए कर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर बीएससी थोड़ा सा स्पेसिफिक है, रिसर्च, आईटी और टेक्निकल फील्ड से जुड़े मतलब आप प्रोफेशन को ही ज्यादा चूज करते हैं। फिर भी थोड़ा सा अगर ग्राउंड रियलिटी आपको बताई जाए तो देखिए टेक्निकल लोगों की ज्यादा डिमांड होती है। बीए तो हर कोई कर लेता है, या फिर बीए किसी एक स्किल को डेवलप नहीं करके देता है आपकी। वहीं पर कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल, डाटा एनालिसिस और जो हमारी कहीं ना कहीं रिसर्च स्किल होती है, नंबर्स की स्किल होती है, वो काफी ज्यादा होती है बीएससी कैंडिडेट में। तो अगर आप जॉब सर्च करने जाएंगे सिर्फ बीए और बीएससी के बलबूते पे, तो एक बीएससी कैंडिडेट को पहले जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंस, थोड़ी सी टेक्निकल स्किल डेवलप रहती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी 19-20 का यहां पर आपको अंतर मिलेगा। 20 है हमारा बीएससी, ठीक है। सैलरी रेंज की बात करें तो 2 से 5 लाख रुपए पर एनएम तक फ्रेशर सैलरी स्टार्ट करता है बीए ग्रेजुएट। वहीं पर 3 से 7 लाख रुपए पर एनएम बीएससी ग्रेजुएट अपनी कैरेक्टर स्टार्ट कर सकता है। हायर स्टडीज की बात करें तो बीए के बाद आप एमए, एमबीए, एलएलबी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। वहीं पर बीएससी के बाद एमएससी, एमसी और पीएचडी जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। लर्निंग स्टाइल की बात करें तो यहां पर ज्यादातर क्लासरूम डिस्कशन होता है, एसेज वगैरह रिसर्च पेपर में डिस्कशन होता है। वहीं पर बीएससी ज्यादा फोकस करता है लेक्चर, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज में ज्यादा बीएससी फोकस करता है। मैथमेटिक्स का पोर्शन देखें तो यहां पर मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। वहीं पर एडवांस मैथमेटिक्स हमारी बीएससी में यूज होती है। लैब वर्क ना के बराबर यहां पर होता है और बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस है बीएससी में लैब वर्क की। सुटेबिलिटी फैक्टर अगर देखें तो बीएससी या फिर बीए किन बच्चों को करना है? बीए उन बच्चों को करना है जिनका ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस में, लैंग्वेज या राइटिंग में इंटरेस्ट है। और बीएससी उन बच्चों को करना है जिनका साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट। देखिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका एक स्पेसिफिक क्लियर कट मोटिव है कि आपको बीए क्यों करना है, क्योंकि आपको लॉ में जाना है या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप अनअवेयर हैं, अच्छे ठीक ठाक बच्चे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उस सेंस में मैं बीएससी आपको ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें आपने साइंस की पढ़ी हुई है, वही चीजें एडवांस रूप में आपको बीएससी में सीखने को मिलती है। तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। प्लस ये 3 साल में आप क्लियर कर पाएंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उससे रिलेटेड आप आगे भी कोर्स ऑफ एक्शन अपना डिफाइन। समझ में आ गया बच्चा? उम्मीद कर रहा हूं बीए वर्सेस बीएससी के बीच में आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको डिफाइन कर दिया है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, किस में बच्चों का इंटरेस्ट है, तो कौन सी फील्ड आपको चूज करनी है। आपका क्या डिसीजन है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो भी डिसीजन है, बीए करना है, बीएससी करना, एक लाइन में आपको रीजन लिखना है। सर मैं बीए चूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा रीजन ये है, मैं बीएससी चूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा रीजन ये है। इससे होगा क्या, मुझे थोड़ी क्लियरिटी मिल पाएगी कि मेरे बच्चे फ्यूचर में क्या करने की सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस में फ्यूचर में ज्यादा बना। ठीक है बच्चा, सिंपल सा टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना प्रेफर्ड कोर्स बीए या फिर बीएससी में से जो भी आप करने जा रहे हैं उसका नाम लिखना है और रीजन बताना है मुझे कि सर मेरा रीजन यह है बीए या फिर बीएससी को चूज। समझ में आ पा रहा है बच्चा? चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।